हेलो, आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन सब जहां पे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस ये रेशियो फाइंड करना है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो क्या हमें थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स यूज करना है? और अगर यूज करना है तो वो क्यों यूज करना है, और क्या वो यूज करने से हमें ये सब मिल जाएगा? बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमें समझने हैं, जिसका उत्तर हमें समझना है और वो क्यों कर रहे हैं वो समझना है। तो चलिए वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया है ट्राइंगल एम एन टी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर एस। दो ट्राइंगल्स है जो वहां पे सिमिलर है, ओके। और लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी इज 5 फ्रॉम पॉइंट टी, दैट मींस इस ट्राइंगल में बात करें तो यहाँ पे फिगर तो कहीं हमें दिया नहीं गया, तो चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल एम एन टी ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे बोला गया है टी से यहाँ पे एम एन पे एक एल्टीट्यूड, ओके। और एक ट्राइंगल कौन सा है यहाँ पे? ट्राइंगल क्यू आर एस। तो चलिए दूसरा ट्राइंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये दोनों ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल एम एन टी एंड ट्राइंगल क्यू आर एस। दोनों भी ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है। करस्पॉन्डेंस हमें पता है, एम क्यू के साथ, एन आर के साथ, टी एस के साथ, बिकॉज सिमिलैरिटी का सिंबल बीच में दिया गया है। वेरी गुड। तो जैसे हमने कहा एल्टीट्यूड दिया है फ्रॉम पॉइंट टी, टी से एक एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? उस वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। सो टी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है एम एन पे, तो हमने इसका नाम लिया है टी एल। ये एल्टीट्यूड है, इसकी लेंथ कितनी दी गई है? 5, ओके। आगे देखिए क्या बोला, एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एस इज 9। तो दूसरे ट्राइंगल में टी का जो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है उससे एस से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है और हमने उसका नाम लिया है एस पी। उसका लेंथ दिया गया है 9। तो देखिए ये करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है, इसका एग्जैक्टली करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड यहाँ पे एस पी है, ओके। इतना इंफॉर्मेशन दिया। और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस। ये रेशियो की वैल्यू हमें फाइंड करनी। अब जब आप क्वेश्चन को देख रहे हो कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और इनके एरिया का रेशियो में ढूंढना है, तो जाहिर सी बात है यहां पे हमें एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ये थ्योरम यूज करना ही है। तो अगर हम ये यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर करस्पॉन्डिंग साइड्स के 3 रेशियोज है, तो हम कोई भी लिख सकते हैं, टी एम स्क्वायर अपॉन एस क्यू स्क्वायर, एम एल स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, टी एन स्क्वायर अपॉन एस आर स्क्वायर। तो चलिए आपको हिंट देता हूं, ये रेशियो लाने के लिए हम जब थ्योरम यूज करेंगे तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू टी एन स्क्वायर अपॉन एस क्यू स्क्वायर। तो ये है, हमें ये रेशियो लाने के लिए टीएम स्क्वायर अपॉन एस क्यू स्क्वायर। बट क्या टीएम की लेंथ दी गई है? नहीं। एस क्यू की लेंथ दी गई है? नहीं। दैट मींस अगर हमें टीएम अपॉन एस क्यू या तो इंडिविजुअल वैल्यूज मिले या तो टीएम अपॉन एस क्यू इस रेशियो की वैल्यू मिल जाए तो हम वहां पे सबस्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं। बट हम बोलोगे वो तो दिया ही नहीं गया, तो यही तो इंटरेस्टिंग है। साइड्स के बारे में कुछ दिया नहीं, बट एल्टीट्यूड के बारे में दिया है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इस करस्पॉन्डिंग साइड्स का रिलेशन इस करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के रेशियो के साथ होगा, ओके। तो अगर ये रेशियो के साथ कुछ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का रेशियो अगर इनके बीच में कुछ रिलेशन है तो रिलेशन डेवलप तो करना होगा। अब मिलेगा कैसे? दैट मींस हम बात क्या कर रहे हैं? हम टीएल और एसपी इनके रेशियो और टीएम और एसक्यू इनके रेशियो की बात कर रहे हैं, ओके। तो अगर इनके रेशियो में कुछ रिलेशन अगर हमें जरूरत है, दैट मींस हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होगा अगर हो रहा है तो। आप जब ये दोनों ट्राइंगल्स देखोगे, कौन सा टी एल एम और एस पी क्यू, आप बोलोगे ओके दोनों ट्राइंगल में एक पेयर ऑफ एंगल तो इक्वल है 90-90। अगर हमें और एक पेयर ऑफ एंगल मिल जाए इक्वल तो हम बोलोगे यस इनमें रिलेशन है, दैट दोनों ट्राइंगल सिमिलर। बट क्या ऐसा कुछ है? तो आप बोलोगे दिख तो नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, बट मिलेगा। देखिए हमने दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए, ये बड़े ट्राइंगल्स दोनों सिमिलर है। क्या उसमें से कोई इंफॉर्मेशन है जो हमें मदद कर रहा है? देखिए देखिए। अब बोलोगे हाँ, बिकॉज हमें पता है दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें से क्या हमें ये एंगल एम और ये एंगल क्यू हमें इक्वल मिल सकता है? सोचिए, क्या ये इक्वल है? यस, बिकॉज सी ए एस टी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल ही होंगे ना, हो गया इक्वल।
तो दैट मीन्स हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला। आप मुझे बताइए, तो क्या हम ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो लिखिए इन ट्राइंगल, अगर हम ये ट्राइंगल कंसिडर करें तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एमएलटी एंड ट्राइंगल क्यूपीएस। यहाँ पे हमें पता है एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्यों? अभी जस्ट मिला फ्रॉम वन। हम लिखेंगे एंगल एमएलटी इज इक्वल टू एंगल क्यूपीएस, क्यों? हमें पता है, रीजन है दैट इज 90 डिग्री। दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि ये दोनों भी ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। हमें ट्राइंगल्स तो सिमिलर मिल गए। ओके, ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो क्या वो रेशियोस मिल सकते हैं इक्वल जो हमें चाहिए? देखिए, हमें टीएम अपॉन एस क्यू, यस मिलेगा, टीएम अपॉन एस क्यू, यस, ये रेशियो इक्वल टू हमें करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का रेशियो चाहिए, मतलब हमें टीएल चाहिए। देखिए यहाँ टीएल है, यहाँ पे अगर हम एलटी लिख रहे हैं या टीएल लिख रहे हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? यहाँ पे एसपी लिख देते हैं, और इसका रीजन हमें पता है, ये रेशियोस इक्वल क्यों है? दैट इज सीएसएसटी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये लिख तो दिया। अब हमें इंटरेस्ट है टीएम अपॉन एस क्यू, तो ऐसे रखते हैं। क्या हमें टीएल और एसपी का लेंथ पता है? पता है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। टीएल का लेंथ है 5 और एसपी का लेंथ है 9, तो हम वहां पे लिख देते हैं। तो हमें तो वही मिल गया ना, हमें तो टीएम अपॉन एस क्यू का रेशियो, इसकी जरूरत थी और हमें मिल गया। तो ये मिल गया है, तो चलो इसे मार्क कर देते हैं रिजल्ट नंबर 2। और यही इंफॉर्मेशन आप यूज करेंगे और अब हम सॉल्व करेंगे सम को। क्या यूज करना है? ट्राइंगल्स हमें पता है, दोनों बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, तो हम उसके एरिया का रेशियो अगर फाइंड करना है तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जो हमने सबसे स्टार्ट में डिस्कस किया। तो हम लिखेंगे दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो हम लिखेंगे इनके एरिया का रेशियो जो है दैट इज इक्वल टू टीएम स्क्वायर अपॉन एस क्यू स्क्वायर। रीजन है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये थ्योरम हमने यूज किया है। अब तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एमएनटी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूआरएस इज इक्वल टू टीएम स्क्वायर अपॉन एस क्यू स्क्वायर। क्या हमें टीएम और एस क्यू का इंडिविजुअल वैल्यू मिला? नहीं, में टीएम अपॉन एस क्यू, ये पूरे रेशियो का वैल्यू मिला है। तो क्या हम इसे टीएम स्क्वायर अपॉन एस क्यू स्क्वायर को हम इसे लिख सकते हैं टीएम अपॉन एस क्यू द होल स्क्वायर? ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं। अब टीएम अपॉन एस क्यू की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, कितना है? 5 अपॉन 9। तो फ्रॉम 2 क्या हम वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? सो 5 अपॉन 9 द होल स्क्वायर लिखेंगे, और हमें पता है, अब बहुत सिंपल है, 5 का स्क्वायर है 25 और 9 का स्क्वायर है 81। दैट मीन्स हमें रेशियो मिलता है 25 अपॉन 81। दैट मीन्स हमें जो यहाँ पे फाइंड करना था वो मिल गया। दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एमएनटी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूआरएस इज इक्वल टू 25 अपॉन 21। क्या ये इजी था? बहुत ही इजी था, बट समझ में आया ना? हमें ये सोचना जरूरी था कि हमें वो एल्टीट्यूड के साथ रिलेशन कैसे डेवलप करना है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, नहीं तो ये सब बहुत ही बहुत 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 सिंपल था। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी अच्छा लगे। और ये याद रखिए कि अगर आपको पूरा एक्सरसाइज देखना है, प्रैक्टिस सेट देखना है, प्रैक्टिस सेट 1.1 के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, 1.2 के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।